सोचिए अगर आज रात हमें मौत आ जाए, कल सुबह लोग हमें गुस्ल दे, कफन पहनाए और कब्र में उतार के चले जाए। न रिश्तेदार काम आएंगे, न घर वाले काम आएंगे, न दोस्त काम आएंगे। सिर्फ हम होंगे और हमारे अमाल होंगे। उस वक्त कब्र में हमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी का हिसाब देते हैं। आज का ये बयान कब्र के 3 सवाल पर है, जिनसे कोई नहीं बच सकता। मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता और लोग वापस चले जाते तो मुर्दा उनके जूतों की आहट सुनता है। उस वक्त 2 फरिश्ते आते जिनका नाम मुनकिर और नकीर है। उनकी दर्दनाक आवाज़ होती और चेहरा तो खौफनाक होता है। और फिर शुरू होता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। पहला सवाल, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये सवाल सिर्फ ज़ुबान का नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर दुनिया में अल्लाह को रब माना, उसकी इबादत की, गुनाहों से बचने की कोशिश की तो जवाब निकलेगा रब्बी अल्लाह हो, यानी मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अगर सिर्फ नाम का मुसलमान रहा, नमाज छोड़ी, गुनाहों में डूबा रहा तो ज़ुबान बंद रहेगी। फिर मैयत से दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये सवाल पूरे ज़िंदगी का हिसाब है। क्या हमने इस्लाम को सिर्फ पहचान बनाया या फिर ज़िंदगी का तरीका? अगर इस्लाम पर चला, हलाल हराम का ख्याल रखा, नमाज रोज़ा ईमानदारी से पूरी ज़िंदगी गुजारी तो जवाब आएगा दीन इस्लाम। वरना कब्र बोलेंगी तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दीन क्या है। फिर मैयत से तीसरा सवाल जो सबसे सख्त होता है, मा तकुलु फी हाजा रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर ये सवाल किया जाएगा। यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है। अगर दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चला, उनकी बात मानी, उनसे मोहब्बत दिल में रखी तो जवाब निकलेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कब्र जन्नत का बाग बन जाएंगी। लेकिन सिर्फ नाम का उम्मती रहा, सुन्नतों का मजाक उड़ाया, गुनाहों से मोहब्बत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो कब्र कहेंगी मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब। तो अज़ाब शुरू और कब्र का नतीजा। सही जवाब दोगे तो जन्नत की खिड़की, गलत जवाब दोगे तो जहन्नम की झलक। कब्र या तो जन्नत का बाग बनेगी या तो जहन्नम का गड्ढा। क्या हम तैयार है? नमाज को पकड़ लो, गुनाहों को छोड़ दो, सुन्नतों को ज़िंदा करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। आज सुधर जाओ, कल का भरोसा नहीं। भाइयों और बहनों, कब्र का सवाल कागज़ पर नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का हल है। आज मौका है, कल सिर्फ अफसोस होगा। अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए और सही जवाब देने वाला बनाए, आमीन। नाजरीन, एक आखिरी हदीस बताने जा रहा हूँ कब्र से रिलेटेड। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आप कब्रिस्तान जाते हैं। आप कब्रिस्तान जब जाते हैं तो कभी मुस्कुराते हैं तो कभी रोते हैं, और ज़ारों कतार रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी भीग जाती है। और मुस्कुराते हैं तो खिलखिला कर मुस्कुराते हैं। लोगों ने जब आपको देखा तो आप मुस्कुराते क्यों हो और रोते क्यों हो? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती कि कब्र इंसान का सबसे पहला इम्तिहान है। अगर यहाँ फ़ेल हो गए तो आखिरत में फ़ेल हो जाओगे, यहाँ पास हो गए तो आखिरत में पास हो जाओगे। मैं सोचता हूँ कि कब्र में मैं सही से जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। इस खौफ से मैं डरता हूँ और रोता हूँ। और मुस्कुराने की वजह ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने दुनिया में कुरान को याद किया और दुनिया में कुरान को अच्छे से पढ़ा और समझने की कोशिश की, तो कब्र में साथ देने वाला कुरान होता है, आखिरत में साथ देने वाला कुरान होता है। तो हमें चाहिए कि हम भी कुरान को याद करें और समझने की कोशिश करें। अल्लाह हमें कुरान को याद करने वाला बनाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।